तो नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार एसएससी सीजीएल का मेंस के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 3 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1-2 कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिनका भी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है वो इसे अवश्य देखें। और बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आगामी जो बिहार पुलिस अभी आया है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है इसमें। इसे रेगुलर देखते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप पीडीएफ से टेलीग्राम पर से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था पूर्ण रूप से वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो चौथा स्तंभ जो कहा जाता है प्रेस को कहा जाता है। पहला कहा जाता है किसे? तो पहला जो कहा जाता है विधायिका को, और दूसरा कार्यपालिका को, और तीसरा न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है? तो 70%, 70.8% रहता है, तो ऑप्शन में 70 है, 70 हो जाएगा। चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो चंबल नदी जो है यह यमुना की उपनदी, क्यों आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक रूप से विकलांगता के लिए कवर राशि कितना है? तो आंशिक रूप से विकलांग के लिए 1 लाख रुपये कवर राशि है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि इसकी शुरुआत किया गया था 2015 ईस्वी में। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो भारती दयाल, बउआ देवी और गंगा देवी ये सभी जो है सम्मानित है, जबकि मधु किसकर, यह एक लेखक है, यह मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। और जबकि दूसरे नंबर पे जो आता है वीर चक्र दूसरे नंबर पे महावीर चक्र आता है, और तीसरे नंबर पे वीर चक्र। जबकि शांति कालीन के लिए अशोक चक्र वीरता का पुरस्कार है, शांति काल में। द नेम सेक के लेखक कौन है? तो द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1556 ईस्वी में, जबकि पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम से चयन करें, उस नृत्य का चयन करें जिसे बसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो वह नृत्य है राउफ नृत्य जब मनाया जाता है। जबकि जो चेलम नृत्य है यह मिजोरम का नृत्य है। करा कि अगला प्रश्न क्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से जाना जाता है। अतः इसमें कितने तीलियां होते हैं? तो इसमें जो चक्र होता है इसमें टोटल 24 तीलियां होते हैं। 24 तीलियां ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चक्र एक ही होता है। अगला प्रश्न क्या, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक रूप से प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था कोलकाता से। ये स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में, और इसे वर्तमान में एक जिला घोषित कर दिया गया। और जबकि छोटा नदी द्वीप उमानंदा है, वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है। निम्नलिखित आगे देखते हैं, ये सब मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न क्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्षों की कार्यकाल होती है। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, तो यह गंगा डेल्टा है। रावण हत्था एक है क्या है? तो रावण हत्था एक जो है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर पर संख्या। 30 नंबर का इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करता है? तो कोई भी चैनल जो अलग करता है वो स्थलीय भाग को अलग करता है और जलीय भाग को जोड़ता है। तो इंग्लिश चैनल जो अलग करता है उत्तरी फ्रांस को दक्षिणी इंग्लैंड से। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन।
किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो सरकार की जो भी संपत्तियां होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अनौपचारिक उधारदाताओं में ऋण जिसमें लेन और देनदार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे अनौपचारिक ऋण का कहलाता है। जबकि औपचारिक ऋण जो जैसे संस्था वगैरह दिया जाता है, बैंक वगैरह से लिया जाता है, वो औपचारिक ऋण में आता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, और मध्य मार्ग नहीं है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या? तो भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार। आंसर क्या है? ए नंबर। जबकि गोबी मंगोलिया चीन में पाया जाता है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, अटाकामा चिली में है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? यहाँ पारित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ लिख दिया अंतिम रूप से किस दिन लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 50। इसलिए आंसर होगा यहाँ पे सी नंबर। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद जो लिया गया कनाडा से लिया गया। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है? तो भारत का 37 हाँ ठीक है अर्थ है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या? तो भारत का जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो और फ्रांस का मुद्रा भी यूरो है, और डॉलर जो है अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करता है? तो भारत में बीमा का जो नियमन करता है IRDA, जो कि शॉर्ट में इसे इरडा बोला जाता है। IRDA इरडा बोला जाता है, यही नियमन करता है। जबकि सेबी स्टॉक बाजार को नियमन करता है। किसी समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। किस समूह में 7 खिलाड़ी वाले पक्ष हैं? तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर जो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। और जो कबड्डी है इसमें भी 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, कबड्डी में 7 होता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है और वाटर पोलो में 7। पोलो में जो है 4 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दोनों में 7 खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वह महाभारत का एक भाग है। करा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, इनका जो मिला था 1958 ईस्वी में। जबकि मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था और 58 में प्रथम बार दिया गया था आचार्य विनोबा भावे का। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 नंबर करा कि मिलान करना है। तिलचट्टा में क्या होता है? तो तिलचट्टा जो होता है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ था। कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तो 3 नंबर हो जाएगा, एक के साथ 3। उसके बाद पक्षी क्या होता है? तो इसकी अस्थियां में पक्षी का जो अस्थियां होता है वायु प्रकोष्ठ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पक्षी का वायु प्रकोष्ठ। मछली क्या होता है? तो इनका जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है और सर्प इनका शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। एक का इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। गिलराट रोग मछली में किसके कारण होता है? तो गिलराट रोग मछली में जो होता है वह कवक के कारण होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है, सही है। नदियों में तेज जल में अंडा देने वाले मछली मृगला है, सही। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रेहू, गलत है। सर्वाधिक उत्पादित मछली जो होता है वह कतला मछली है। सल्क विहीन मछली लांची है, यह भी सही आंसर रहेगा, सी नंबर। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा? तो मैलेकाइट जो है तांबा का अयस्क है, बॉक्साइट या एल्युमिनियम का अयस्क है, कार्नेलाइट या मैग्नीशियम का अयस्क है, और सीडेराइट बोला जाता है, ये लोहा का अयस्क है। रेडियोधर्मी तत्वों को किस आवर्त में रखा गया? तो रेडियोधर्मी तत्व को जो रखा गया एक्टिनाइट श्रेणी में रखा गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक्टिनाइट श्रेणी में। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है एक्टिनाइट श्रेणी का 89 से 89 से 103 तक होता है।
निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? सोल्डर जो बनता है वो शीशा और टीन के मिश्रण से बनता है। शीशा को लेड भी बोला जाता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर पूर्णतः डूब जाएगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो टोन या स्वर या तान बोल सकते हैं, टोन बोला जाता है। अगला प्रश्न करें, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज जो किया गया था यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। जबकि सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया था? तो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का जो खोज किया गया था लीवेन हॉक के द्वारा किया गया था। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर है, बी का 2। केंद्रक की खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। जबकि ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किया गया था कैमिलो गॉल्जी के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन फिलेप्थोलिन सूचक का रंग होता क्या है? क्षारीय विलयन में फिलेप्थोलिन सूचक का रंग जो होगा वह होगा लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, लाल हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कर रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित है? तो हैजा घलेरू मक्खी से होता है, यह सही है। जबकि मलेरिया मादा एनोफिलिस से होता है और डेंगू जो है मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। तो आंसर 1 नंबर केवल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है जो बताना? तो देख रहे हैं, अधातु क्या होता है? तो अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है, इसलिए अधातु धनायन नहीं बनाएंगे, इसलिए आंसर नंबर ए ही गलत है। बाकी तो सही। विद्युत का कुचालक होता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है अधातु। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया था? सल्फा ड्रग्स की खोज जी डोमक के द्वारा किया गया था। जबकि ड्रेसर ने एस्पिरिन की खोज किया था। मूलर ने जो खोज किया था डीडीटी का खोज मूलर के द्वारा किया गया था। लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी नंबर इसका सूत्र होता है KMnO4। मिलान करना सूची सूची 2 का सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा बीज किसका होता है? सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल लोडोसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुमंग साइकस का हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला प्रश्न क्या 86 नंबर से है। 3 जनवरी 2023 ईस्वी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया था। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने के लिए कौन सा राज्य लक्ष्य रखा? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लक्ष्य रखा गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल लेन देन में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो बेंगलुरु जो है डिजिटल लेन देन में सर्वप्रथम स्थान पर रहा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखते हैं, 16वीं कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो RV देशपांडे को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 में नोटा को कितने प्रतिशत मत मिला था? तो 0.69%। ऑप्शन बी नंबर। स्पेन में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अरमन सेहरावत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 9 फरवरी 2023 में देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला है? यह जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, असम वैभव पुरस्कार 2022-23 से विजेता के रूप में 6 नवंबर को नाम की घोषणा किया गया। किसे दिया जाएगा? तो तपन शौकिया को। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर BD मिश्रा को। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 वर्षों की आपूर्ति की है? यह श्रीलंका का। श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 फरवरी को इसका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में, और इसमें शीर्ष स्थान पर भी जम्मू कश्मीर था। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम, जो कि केरल का जिला है। अगला प्रश्न संख्या, द बॉय
ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार। द बॉयज रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न संख्या द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा कुलप्रीत यादव। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 331 में वर्णित है, जो कि अब एंग्लो इंडियन का मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद कर सकता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। इधर मैथ रीडिंग का प्रश्न संख्या है 111 नंबर से देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? तो अनुच्छेद 102 में वर्णन किया गया, 112 में। निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सलाहकार जो नियुक्त किया गया था सर BN राव को नियुक्त किया गया था, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखे थे। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूरी पर स्थित अक्षांश कौन सा? तो ये पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा और भारत जो है कर्क रेखा हो जाता है, ये मकर रेखा जाएगा। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जाएगा, तो सबसे ज़्यादा दूर पे, और ये 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसमें सबसे दूरी पर हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। 116 नंबर से देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपये मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा? तो 3000 रुपये प्रति मासिक पेंशन। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच लगभग दूरी 150 मिलियन, क्योंकि 149.6 मिलियन हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 150 बी नंबर। येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो येलो स्टोन पार्क जो स्थित है यह USA अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 नंबर से देखते हैं। किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कि शॉर्ट में BOD बोला जाता है, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह जो है बारे में सही है। तो BOD में होता है कि BOD का मान जितना अधिक रहेगा उसमें जल में प्रदूषण अधिक रहेगा, तो यह तब बढ़ जाती है जब नदी में जल मल मिल जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर सही है। सैफोनिफिकेशन की क्रिया है। सैफोनिफिकेशन जो एक प्रक्रिया, उसे साबुन बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न करा आविष्कार आविष्कारकर्ता का मिलान करना। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर ने किया था, चेचक के टीका का। जबकि किण्वन का जो खोज किया था लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। और बेसिलस एंथ्रासिस का खोज जो किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ए का 3 है ऑप्शन नंबर, ए नंबर, बी का 4 और 2 का, सी का 2 और डी का 1। हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित किया जाता है? तो यह मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा एक तरफा होता है, क्योंकि ऊर्जा का जो एक तरफा एक स्थान से दूसरे में जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित बीटी फसल में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? तो बीटी कपास, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। कौन सी दवाइयाँ जो है बुखार में काम आती है? तो बुखार में जो काम आता है वो हो जाता है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी नंबर। जबकि एंटीबायोटिक संक्रमण से रक्षा के लिए होता है। ट्रांक्विलाइजर्स जो है यह प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। एनाल्जेसिक यह जो है दर्द में काम करता है। अगला प्रश्न क्या है।
एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र क्या होगा? तो डाउन सिंड्रोम बालक में जो बालक है तो इसका XY गुणसूत्र हो जाएगा C नंबर। अगला करा कि मिलान करना सूची 1 सूची 2 को। तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? जिब्रेलिन पौधे में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीटोसिन शिशु जन्म और दूध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशी के संकुचन का संकेत करता है। और एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है। वेसोप्रेसिन यह जो मानव मूत्र के मात्रा में जल को नियंत्रित करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं। ए का 4 हो जाएगा, बी का एक नंबर हो जाएगा, सी का 2 नंबर हो जाएगा और डी का 3 नंबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि में से कौन सी टीबी, यक्ष्मा को टीबी बुलाया जाता है और कुष्ठ दोनों में चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है? तो पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसमें बताना तो यह है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो आंसर हो जाएगा नंबर, क्योंकि ध्रुवों पे किसी वस्तु को यदि हम चांद से लाते हैं तो उसका जो है द्रव्यमान समान रहता है लेकिन उसका भार बदल जाता है। औसत रूप में 235 U92 यूरेनियम का जो एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? तो 2.5 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो सोने का भार मामूली रूप से कम होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का ध्रुवों पर भार अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? तो घुटने के जोड़ का उपचार करते हैं। बकरी की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? तो 151 दिन, जबकि भेड़ का जो होता है 150 दिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर।